हाल के जेपीएससी जेएसएससी छात्र आंदोलन में कांग्रेस का सरकार के साथ मतभेद खुलकर सामने आया। दूसरी तरफ 10 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई दी और उसके बाद जिस तरीके से सड़कों पर जो कुछ भी हुआ आंदोलन के वक्त, वह तस्वीरें पूरे देश ने देखी। लेकिन क्या ये यहीं तक सीमित रहेगा? क्या ये एक आंदोलन सिर्फ ये दिखा रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में क्या गड़बड़ियां हैं, या फिर यह आंदोलन कई दलों की सच्चाई भी दिखा रहा है कि समय आने पर हम आपके खिलाफ भी खड़े हो जाएंगे और समय आने पर आपके साथ भी खड़े रहेंगे? लेकिन अब इस आंदोलन से क्या झारखंड सरकार की गठबंधन की स्थिति बदलेगी? इससे पहले हमने एक रिपोर्ट करी जहां पर हमने ये कयास लगाए कि क्या सरकार गिर सकती है, क्या कांग्रेस, जिन पर यह दबाव बनना है कि आप इस मामले पर बोलिए, राहुल गांधी जो छात्रों की गूंज जैसे कार्यक्रम प्रयागराज और तमाम राज्यों में करते हैं जा जाकर, वो अपने आप को ऐसा दिखा रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार की एक आंधी ला रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन जब अपने ही गठबंधन वाली सरकार के ऊपर लांछन लगाने की बात आती है, सवाल उठाने की बात आती है, तो वहां पर अपने कदम क्यों पीछे कर रहे हैं? तो क्या राहुल गांधी इस मुद्दे में, और खासकर झारखंड के नजरिए से, जब 2024 का इलेक्शन था, तो शायद आप में से पता नहीं कितने लोग जानते हैं, नहीं जानते, उनकी तो मांग ये थी कि हमारा मुख्यमंत्री बनना चाहिए, सीएम रोटेशनल फॉर्मूला होना चाहिए। यानी एक बार हमने आपको मुख्यमंत्री बनाया, आपको समर्थन किया, अब आपकी बारी है कि आप हमारा मुख्यमंत्री बनाइए। तो इस पूरे घटनाक्रम के बीच अगर कांग्रेस छात्रों के साथ खड़ी है, आंदोलन का समर्थन कर रही है, हेमंत सरकार का उतना सपोर्ट नहीं कर रही, जबकि सारी बातें अंदर खाने की वो जानती होगी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस अपना राजनीतिक लाभ देख रही है भविष्य के नजरिए से। तो हेमंत क्यों ना देखें? शिबू सोरेन जी का जब निधन हुआ था तो सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी जी अस्पताल पहुंचे थे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ढांढस बंधाया था। लेकिन बहुत से लोग ये कहते हैं कि हेमंत बीजेपी के सरकार के नेतृत्व में ही जेल गए, कितना कुछ हुआ, पाला बदल हुआ, बड़ी भाभी सीता सोरेन बीजेपी में चली गई, चंपई सोरेन जिनको मुख्यमंत्री बनाया हेमंत ने, वो पाला बदल करके चले गए, तो हेमंत बीजेपी के साथ क्यों जाएंगे? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी सवाल के जवाब की यहाँ पर तलाश करेंगे अपनी इसी खास प्रोग्राम में। अंत तक देखिएगा प्रोग्राम, ज्यादा जानकारी आपको मिलेगी। यहाँ पर हमारे खास सहयोगी राकेश मोहन सिंह जी जुड़े। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया दीपक जी। ये आंदोलन सर शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए तो बहुत जरूरी है, लेकिन क्या ये जो गठबंधन की स्थितियां हैं, क्योंकि जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी के बीच समय समय पर कुछ ना कुछ होता रहा है। 2024 के इलेक्शन के समय सीएम पद मांग लिया कांग्रेस ने झारखंड में रोटेशनल फॉर्मूला के तहत। 2025 बिहार इलेक्शन में हेमंत को वो सम्मान नहीं दिया जो सीट शेयरिंग में मिलना चाहिए था, असम में भी नहीं दिया गया। फिर उसके बाद 2026 आता है जहां सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है, बीजेपी जैसे बड़े दल यहाँ पर उनके खिलाफ नजर आ रहे हैं, तो कांग्रेस भी खिलाफ नजर आ रही है। ऐसा क्यों? और ये सारी चीजें हेमंत देख रहे हैं, पहले भी उनकी पार्टी कह चुकी है, हम देख रहे हैं, जरूरत पड़ने पर, समय आने पर हम सही कदम उठाएंगे। क्या लगता है वो सही कदम क्या होगा? देखिए, हेमंत सोरेन बीजेपी में जाएंगे, इस बात की अटकलें समय समय पर लगती रही है। पिछले साल नवंबर के आसपास की बात है कि ये अटकलें तभी चल रही थी कि हेमंत सोरेन जा सकते हैं, और उस समय भी हेमंत सोरेन अपनी धर्मपत्नी कल्पना सोरेन के साथ एक चार्टर्ड के जरिए दिल्ली पहुंचे थे और एक बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात की थी। तो उस समय भी ये अटकलें थी कि हेमंत सोरेन बीजेपी में जा सकते हैं, लेकिन उस समय जेएमएम की सांसद महुआ माझी ने ये बात से सिरे से नकार दिया था कि हम लोग एनडीए का हिस्सा बनेंगे। देखिए दीपक भाई, आजकल की जो राजनीति चल रही है उसमें कहीं ना कहीं इस बात को तो हम आप पहले भी कहते आए हैं कि कोई विचारधारा की या राजनीतिक सुचिता की या नैतिकता की, सिद्धांतों की बात तो रह नहीं गई है भैया। अब तो देखा जा रहा है राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं, राजनीतिक इच्छाएं किसके साथ जाकर पूर्ण हो जाए उसके साथ चले जाओ। आप ये समझिए कि चंद्रबाबू नायडू, सबसे बड़ा उदाहरण लीजिए आप। चंद्रबाबू नायडू पीएम की बुराई करते थकते नहीं थे, बीजेपी को गरियाते थकते नहीं थे, लेकिन असल में क्या हुआ? असल में हुआ ये कि
चंद्रबाबू नायडू अब बीजेपी के साथ सरकार में है और राज्य में भी सरकार में है। कारण है उनकी मजबूरियां हैं। उन्होंने जो योजनाएं चलाई, जो राजधानी वर्ल्ड क्लास राजधानी बनाने का सपना देखा, वो उसको पूरा करने के लिए केंद्र से चाहिए पैसा, और केंद्र की सरकार के साथ रहेंगे तभी मिलेगा पैसा। तो इसलिए वो आ गए, क्योंकि नहीं तो वैचारिक तौर पर तो चंद्रबाबू नायडू बीजेपी से बहुत अलग है। जो मुस्लिम आरक्षण से लेकर मुसलमानों को अलग से फंड्स देना और तमाम जो सुविधाएं हैं, वो चंद्रबाबू नायडू अपने राज्य में करते आए हैं और कर रहे हैं, जिसका बीजेपी लगातार विरोध करती आई है कई राज्यों में। तो देखिए, वैचारिक समझौता है ये। अब नीतीश कुमार भी आरजेडी के साथ चले गए थे, वो भी एक वैचारिक समझौता था। और अब बीजेपी के साथ है तो वो भी एक वैचारिक समझौता है। और जेएमएम भी ऐसी ही कई योजनाएं चला रही है, जिसे जैसे सबसे बड़ी तो मैया सम्मान योजना है। कई सरकारी आंकड़े ये कहते हैं कि ठीक से सड़कें नहीं बन पा रही है राज्य के अंदर, फंड्स की कमी है। सिर्फ एनएचएआई काम कर रहा है लेकिन भीतरी राज्य में सड़कें नहीं बन पा रही। पुराने कर्मचारियों को पेंशन नहीं सही समय पर रिलीज हो पा रही, कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल पा रही है। नई भर्ती परीक्षाएं तो हो रही हैं, लेकिन भर्ती होने के बाद तनख्वाह कहाँ से देंगे, ये बड़ा संकट है। हेमंत सोरेन खुद आरोप लगाते रहे हैं कि उनका जीएसटी का पैसा, उनका जो खास मद केंद्र की तरफ से राज्यों को मिलता है, वो रोक दिया गया है। तो तमाम ऐसे कारण हैं जो कि जेएमएम पर दबाव है। और आपने बिल्कुल अपने शुरुआती वक्तव्य में ठीक कहा कि राहुल गांधी से भी पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन पर गए थे मिलने, और वो विजुअल पूरे देश ने देखा कि क्या जबरदस्त विजुअल थे, किस तरीके से ढांढस बंधा रहे थे पीएम मोदी की, वो जैसे घर के बड़े हो। जैसा जी। कि बीजेपी के साथ हम बात कर रहे हैं कि क्या जुड़ सकते हैं नहीं जुड़ सकते, वो तो एक अलग विषय है। लेकिन एक जेडीयू नेता है सरयू राय, जो झारखंड की राजनीति में पहले निर्दलीय भी जो बीजेपी के मुख्यमंत्री रहे रघुवर दास, उनको अपनी ही सीट पर हरा चुके हैं। उनका बहुत बड़ा कद माना जाता है झारखंड की राजनीति में। जेडीयू के विधायक हैं इस वक्त। उन्होंने कुछ महीने पहले एक समीकरण बताया था, जिसमें उन्होंने हेमंत सोरेन को यह सलाह दी थी कि जो दो देश की सबसे बड़ी राष्ट्रीय पार्टी है, आप उनके बिना भी सरकार चला सकते हैं। उन्होंने कहा था कि इस वक्त आपके पास 34 विधायक हैं और आरजेडी के पास और सीपीआई माले के पास 2 विधायक हैं। टोटल ये संख्या 40 की हो जाती है, और एक मैं यानी जेडीयू का विधायक 41 हो जाएगा। और एक जो जेएलकेएम के नेता है यहाँ पर जयराम महतो, उनको अगर आप अपने साथ जोड़ लेते हैं तो यह आंकड़ा 42 का हो जाता है। जो 81 विधानसभा सीट वाले राज्य में 42 जो बहुमत चाहिए होता है, उसमें आप बिना कांग्रेस के भी सरकार चला सकते हैं। मुझे याद है जब झारखंड का इलेक्शन था तो उस वक्त जेएमएम की तरफ से ये बातें कही गई थी कि वो तो हम कांग्रेस को अपने साथ गठबंधन में ले रहे हैं, वरना हम अकेले भी चुनाव लड़े तो हमारे पास अच्छी सीटें, हम अकेले दम पे बहुमत पा सकते हैं। और अगला चुनाव जो है, यही प्लान चल रहा है जेएमएम का कि अकेले दम पर लड़ा जाए, छोटी पार्टियों को साथ लेकर चला जाए, जिससे ये जो दो बड़े दल हैं इनका घमंड टूटे। और सबसे बड़ी बात, एक समय मुझे याद है जब महाराष्ट्र में सरकार गिरी उद्धव ठाकरे की, मध्य प्रदेश में सरकार गिरी कमलनाथ की, राजस्थान में गहलोत सरकार पर संकट पर बादल मंडराया, तो उस समय एकमात्र जो विपक्षी नेता मजबूती से नजर आए थे एनडीए का साथ छोड़कर नीतीश कुमार थे। लेकिन आज के हालात में नीतीश को भी बीजेपी की आवश्यकता पड़ गई, क्योंकि राज्य सरकार पर जब, जैसे कि आपने जिक्र करा फंड का, जब प्रशासनिक तौर पर कई ऐसे भार आते हैं तो अंदर खाने कई बार मजबूरन फैसले लेने पड़ते हैं। वरना वह वही नीतीश कुमार थे जिन्होंने कहा था कि मर जाएंगे लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। यहाँ तो फिर भी यहाँ पर हेमंत सोरेन को जेल जाना पड़ा और थोड़े बहुत पाला बदल हुए, तो वो तो फिर भी हालात नीतीश टाटा से थोड़े बेहतर हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो ये आंदोलन चल रहा है, ये तो एक बड़ा विषय है ही, शिक्षा व्यवस्था सुधार का मुद्दा आता ही है। और हेमंत भी ये बात जानते हैं कि भाई दिल्ली में इतना बड़ा आंदोलन छात्रों का हुआ और इस्तीफा भी हो गया, तो क्यों ना इस आंदोलन को पहले रोक दिया जाता। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चूक हुई है इनसे, और उसी को डैमेज कंट्रोल करने के लिए क्या कोई फेरबदल करेंगे? क्या इसी आंदोलन की आड़ में सरकार की तस्वीर बदल सकती है सर? देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही कि जो बड़े राष्ट्रीय स्तर के दल है दीपक जी, वो हमेशा से क्षेत्रीय दल को खा जाते हैं। ये आज की बात नहीं है,
लगभग लगभग 80 के दशक से ऐसा देखते आए हैं, जब क्षेत्रीय दलों का उदय हो रहा था और कई क्षेत्रीय दल इस उदय काल में ही समाप्त भी होते चले गए। तो हेमंत सोरेन को बिल्कुल ऐसा समझ में आ रहा होगा कि इनकी छाया से, इनकी छत्र छाया से, इनके शेडो से बाहर निकला जाए। और आप देखिए टीएमसी अकेले क्षेत्रीय दल जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल में आपका राज कर रही थी, शासन चला रही थी, कितनी मजबूती से शासन चलाती थी, कोई इंटरप्शन नहीं, कोई गठबंधन धर्म नहीं, कुछ किसी भी सहयोगी दल की दाएं बाएं की बात नहीं, वो अपनी सरकार मजबूती से चला रहे थे और सभी लोग सत्ता का अच्छे से सुख भी भोग रहे थे। और जनता भी, ऐसा कहा जाता है कि उतना भी बुरा हाल नहीं था जितना चुनाव के समय पर आरोप लगा। तो हेमंत सोरेन देख रहे होंगे कि कांग्रेस का भी लंबा समय लग रहा है कि वो केंद्र की सत्ता में लौटेगी, और हेमंत सोरेन को अपने राज्य का भी विकास करना है और जनता को ये भरोसा भी देना है कि भैया हम जो वादा कर रहे हैं वो वादा पूर्ण कर रहे हैं। तो ये कुछ समीकरण ऐसे बन सकते हैं कि जेएमएम बीजेपी के साथ गठबंधन कर ले कि उनके पास पैसा आता रहे। लेकिन हाँ, इन सबके बीच में हेमंत सोरेन ये भी देखेंगे कि कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार वाला हाल हो जाए, गठबंधन कर ले और इनकी सीटें ज्यादा आ जाए, फिर ये प्रेशर पॉलिटिक्स करे कि हेमंत सोरेन सीएम नहीं बनेंगे, अब सीएम बीजेपी का रहेगा। जी, बिल्कुल साफ है, यहाँ पर कई सारी स्थिति है, कई सारे ऐसे पहलू हैं जो हेमंत सोरेन के सामने है, लेकिन फिलहाल तो सबसे आसान विकल्प ये है कि छात्रों की मांग सुने, छात्रों के सामने सरकार झुके। और झुकना क्या, यहाँ पर बच्चों की जो मांगे हैं वो अपने बेहतरी के लिए है, राज्य की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए है, जो राज्य की जो सार्वजनिक स्थिति है, छवि है, उसको भी आगे बढ़ाएगी। तो बहुत से अलग नजरिए से चीजें को यहाँ पर देखा जा रहा है, लेकिन फिलहाल क्या आंदोलन कोई बड़ा बदलाव लाएगा, इसी मुद्दे पर लगातार अपडेट आप सभी तक पहुंचाते रहेंगे। बस शर्त यह है कि चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाकर आप बने रहें चैनल के साथ, जिससे कि जो भी हम नई वीडियोस, नई लेटेस्ट रिपोर्ट यहाँ पर आपके साथ साझा करें वो सीधे आप तक पहुंचे। और फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।